बेस 8 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3, देन m का वैल्यू निकालना है बेटा। बहुत साधारण सवाल है, बच्चे ने सवाल पूछा है, किसी ने सर इसको काइंडली सॉल्व कर दें, तो चलो बेटा इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। आप इसको देखिए, सारे बच्चों को देखना है। ये log m बेस 8 प्लस log 1/6 बेस 8 इक्वल टू 2/3, देन m का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि देख रहे हो बेटा, बेस सेम है और log सम में है, तो log सम में है तो log का आर्गुमेंट जो है बेटा, आर्गुमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, और बेस 8 है और ये हो जाएगा कितना, 2/3। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि यदि log का आर्गुमेंट सेम है और log यदि सम में है तो log जो जितने भी सम है वो एक log में आ जाएगा, और log का आर्गुमेंट जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, log का आर्गुमेंट जो है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया log m/6 और बेस 8 हो गया बेटा, ये हो गया 2/3। तुम जानते हो कि जब हम log को हटाते हैं तो बेस का रोल बदलता नहीं है बेटा, तो बेस ही रह जाएगा, ये वाली आ जाएगा यहाँ पे और ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 2/3 और ये होगा कितना, m/6 हो जाएगा, है ना बेटा। और इसको लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 के पावर 3, 8 को लिख सकते हो 2 के पावर 3 और पहले से पावर था 2/3, है ना। तो ये 3 से 3 कट गया, कितना बचा, 2 के पावर 2 यानी 4 बचा, नहीं तो यानी m/6 बराबर 4 बचा बेटा, तो m बराबर 24 हो जाएगा। क्लियर है, सारे बच्चों का क्लियर है बेटा। ये किसी बच्चे ने सवाल पूछा था मेरे से, व्हाट्सएप करके सवाल पूछा था, तो ये उम्मीद करते हैं बेटा सारे बच्चों का क्लियर है। सवाल सारे बच्चों का क्वेश्चन क्लियर है, सारे बच्चों का क्वेश्चन क्लियर है बेटा। सारे बच्चों का क्वेश्चन क्लियर है। कमेंट में एस लिख दीजिए अगर क्लियर है तो। सवाल था log m बेस 8 प्लस log 1/6 बेस 8 इक्वल टू 2/3। चूंकि log सम में था और बेस सेम था तो log का आर्गुमेंट प्रोडक्ट में चल जाएगा। इस तरह से log हटाने के बाद क्या होता है, बेस का रोल बदलता नहीं है, और बेस का रोल बदलता नहीं है, जो आर्गुमेंट की जगह पे है वो राइट साइड में आ जाएगा, जो राइट साइड वाला आर्गुमेंट की जगह पे चलाएगा। तो 8 के पावर हो गया 2/3 और 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 और पहले से पावर 2/3 था, तो 3 से 3 कट गया, 2 के पावर 2 तो 4, m बराबर 24 आ गया। सारे बच्चों का क्लियर है क्वेश्चंस, कमेंट करो जल्दी से फटाफट। सारे बच्चों का क्वेश्चन क्लियर है बेटा, यदि क्लियर है तो इसको कमेंट कर दें फटाफट आप लोग। सारे बच्चों का क्वेश्चन क्लियर हो गया तो कमेंट करिए फटाफट जल्दी से आप लोग। हाँ अनीस, तुम्हारा जवाब मिल गया बेटा हमको, ठीक है। आज जो बड़ा वाला टीवी है उसमें लाइन नहीं आ रहा है, इसकी वजह से हम लोग को डेस्कटॉप पे देखना पड़ जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है किसी बच्चे का, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। एक क्वेश्चन और है बेटा, इफ log m इंटू n, log m इंटू log a इंटू b, log a इंटू b बेस a इक्वल टू x है ना बेटा। इफ log a b यानी कि आर्गुमेंट में a गुणे b है, बेस में a है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देन find the value of, then find the value of log AB
बेस बी, यानी इसका वैल्यू निकालना है अपन लोग को। ठीक है बेटा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं बेटा लॉग ए बेस बी प्लस लॉग बी बेस बी, लिख सकते हैं। कमेंट करिए। क्योंकि देखो ये आर्गुमेंट प्रोडक्ट में बेटा, आर्गुमेंट प्रोडक्ट में है तो इसको हम ये लिख सकते हैं लॉग ए बी और बेस बी को हम ये लिख सकते हैं। जैसा कि देख रहे होगे दोनों सेम है तो ये 1 हो जाएगा, और 1 प्लस कितना हो गया लॉग ए बेस बी हो गया, यानी लॉग ए बी बेस बी को हम इतना लिख सकते हैं बेटा, है ना। चलिए चलिए आते हैं, इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा लॉग ए बेस ए प्लस लॉग बी बेस ए इक्वल टू एक्स, है ना। कोई दिक्कत इसमें है तो बताइए। क्या उसमें बोर्ड में फॉल्ट है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, देख लेते हैं। तो देखो ये बेटा ये 1 हो गया होगा और लॉग बी बेस ए इक्वल टू एक्स हो गया होगा, है ना। तो जरा समझो बेटा, तो लॉग बी बेस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स माइनस 1, 1 को उस तरफ कर दिए, हम यहां से लॉग बी बेस ए का वैल्यू निकाल दिए एक्स माइनस 1। चलो आते हैं यहां 1 प्लस लॉग बी बेस है तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, ये हो जाएगा 1 बाई लॉग बी बेस ए। रेसिप्रोकेट करने से आर्गुमेंट चल जाता है बेस की जगह पर और बेस चल जाता है आर्गुमेंट की जगह पर, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। और लॉग बी बेस ए का वैल्यू कितना निकला है एक्स माइनस 1, चलिए रख देते हैं यहाँ पे। तो 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं तो हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और प्लस क्या 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा एक्स बटा एक्स माइनस 1। ये वैल्यू किसका आ गया? ये वैल्यू आ गया, ये आ गया लॉग ए इंटू बी बेस बी का वैल्यू आ गया। ये क्लियर है आप लोग का? हमको बेटा, हमको देखो सारे बच्चों का क्लियर है तो एस लिख दें। हाँ नहीं, तुम्हारा जवाब आ गया है बेटा, ठीक है ना। एक और अनडिफाइंड है जिसका भी जवाब आ गया है। ये सारे बच्चों को क्लियर है। अपन लोग को दिया हुआ था बेटा लॉग ए बी बेस ए का वैल्यू एक्स दिया हुआ था और लॉग ए बी बेस बी का वैल्यू निकालना था। तो हम जिसका वैल्यू निकालना था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए, जिसका वैल्यू अपन लोग को निकालना था उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिए बेटा। तो ये हो गया कितना लॉग ए बी बेस बी, और इस तरह से हो गया लॉग ए बेस बी प्लस लॉग बी बेस बी, यानी लॉग ए बी बेस बी को हमने लिख दिया लॉग ए बेस बी प्लस लॉग बी बेस बी। वहां चूंकि आर्गुमेंट ऑफ बेस सेम है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी लॉग ए बी बेस बी को 1 प्लस लॉग ए बेस बी लिख सकते हैं, है ना। और फिर यहां पे हमने जिसका वैल्यू दिया था उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किए। लॉग ए बी बेस ए इक्वल टू एक्स दिया हुआ था तो उसको थोड़ा तोड़ दिए, लॉग ए बेस ए प्लस लॉग बी बेस ए इक्वल टू एक्स आ गया। यहां से लॉग बी बेस ए का वैल्यू हमने निकाल दिया एक्स माइनस 1, है ना। यानी लॉग बी बेस ए का हमको वहां दिया हुआ है लॉग ए बेस बी, तो रेसिप्रोकेट कर दिए, रेसिप्रोकेट करने से लॉग बी बेस ए हो गया, बस वहां सिंप्लीफाई कर दिए। कमेंट करिए फास्ट आप लोग, क्या सारे बच्चों का क्वेश्चन क्लियर हो गया? फास्ट कमेंट करें आप लोग, क्या सारे बच्चों का क्वेश्चन क्लियर हो गया है? क्या सारे बच्चों का क्वेश्चन क्लियर हो गया है बेटा? हो गया है तो प्लीज कमेंट कर दें। क्या सारे बच्चों का क्वेश्चन क्लियर हो गया है? बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। आज हम लोग को बेसिकली पढ़ाई करना था बेटा, क्या पढ़ाई करना था हम लोग को?
बेसिकली आज हम लोग को पढ़ाई करना था लॉग का ग्राफ, लॉग का ग्राफ पढ़ाई करना था। तो आइए अभी बेटा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, थोड़ा सा याद करने के लिए आपको प्रमोट कर रहे हैं। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी हम बहुत हद तक एक्सप्लेन किए थे, लेकिन हम उसको एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं। आप लोगों ने मैंने मान लिया था कि नहीं सर आपने एक्सप्लेन किया है, लेकिन हमने उस दिन भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हम जस्ट रटवाए थे। आप लोग को क्या किए थे बेटा? रटवाए थे, क्योंकि ग्राफ जो चैप्टर है वो कैलकुलस का चैप्टर है, वो 12th में पढ़ते हैं, तो ग्राफ वहां हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तब हम ये बता पाएंगे कि ग्राफ ऐसे ही क्यों मुड़ा, क्यों टर्न हुआ, यहीं से ऊपर क्यों गया, यहां से नीचे क्यों नहीं आया। ये सारा जो डिस्कशन है बेटा वो कैलकुलस के अंदर हम लोग 12th में करते हैं, जब एक चैप्टर ही पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, या ग्राफ एक चैप्टर ही होता है हमारा, ठीक है ना। तो वहां पे हर एक ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं। अब चूंकि हमको छोटा छोटा ग्राफ का भी जरूरत है, तो अभी हम जस्ट उसको क्या कर रहे हैं, रटने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो याद रखें आप लोग, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को बेटा हम दो केस में स्टडी करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दो केस में स्टडी करते हैं। पहला केस था केस नंबर 1, इफ बेस 1 से बड़ा है। तो बेस 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ ये था, ये a2 और x ग्राफ जब बेस 1 से बड़ा है। और केस नंबर क्या था? 2 था, इफ बेस 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार था, है ना। ये भी ग्राफ किसका है? a के पावर x का, जिसमें बेस 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। समझ रहे हैं आप लोग बात को, है ना। तो इतनी बातें हमने सिखा दिया था बेटा। जब बेस 1 से बड़ा रहता है तो x के बढ़ने से ग्राफ का वैल्यू भी बढ़ता है, यानी ग्राफ मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू बढ़ता है, और यहां पे x के वैल्यू बढ़ने से ग्राफ का वैल्यू घटता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू घटता है। दोनों में एक बेसिक डिफरेंसेज है कि जब बेस 1 से बड़ा हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, x बढ़ने से y भी बढ़ता है, यानी ग्राफ का वैल्यू बढ़ता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू बढ़ता है। लेकिन जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो जैसे जैसे हम x बढ़ाते हैं ग्राफ का वैल्यू घटता है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैल्यू घटता है। आते हैं हम लोग, है ना, केस नंबर फर्स्ट, इफ बेस 1 से बड़ा है। हम लोग लॉग का ग्राफ ट्रेस करने जा रहे हैं बेटा। ट्रेस करने जा रहे हैं मतलब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं या रटवाने जा रहे हैं? पहले कमेंट करो तुम लोग, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा या रटवाने जा रहे हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं या रटवाने जा रहे हैं? तो मान लीजिए रटवाने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे हम लोग 12th के सेगमेंट में, जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे वहां ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। अब ऐसा नहीं बेटा कि हम लॉग का ग्राफ अगर हमको ड्रॉ करना है तो पहले हम ग्राफ पढ़ने लगेंगे, तब तो इस तरह से फिर कभी कोई टॉपिक पूरा नहीं होगा। तो अभी कॉपरेट कर दिए सारे बच्चे मिलके कॉपरेट करें कि हम अभी ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं करें। तो आपको याद रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा, ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है। जैसे देखो बेस 1 से बड़ा कंपेयर करो। जैसे ये वाली ग्राफ निगेटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करता है, टच नहीं करता है ना। यानी जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ क्या करता है, निगेटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करता है। यहां पे क्या है, निगेटिव वाई एक्सिस को छूने की कोशिश करता है, उल्टा होता है। जो यहां होता है उसका उल्टा यहां पे होता है। ये अगर निगेटिव एक्स एक्सिस को कर रहा है तो ये निगेटिव वाई एक्सिस को कर रहा है, ठीक है। और तुम जानते हो कि ये लाइन टच नहीं करेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसको एसिम्टोट भी कहते हैं, ASMPTOT, एसिम्टोट का कंसेप्ट बताया था। जैसे इस ग्राफ के लिए ये वाला लाइन क्या एसिम्टोट है? एसिम्टोट का मतलब बताया था एक लाइन। एसिम्टोट का मतलब एक लाइन जो दिए गए ग्राफ को, दिए गए कर्व को, दिए गए फोटो को, है ना, न टच करेगा न कट करेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना। एसिम्टोट का मतलब अगर कोई पूछेगा आपसे, इसका मतलब सिंपली एक लाइन होता है। एसिम्टोट का मतलब लाइन, कैसा लाइन भाई? तो एक ऐसा लाइन जो दिए गए ग्राफ को या दिए गए कर्व को ना ही टच करता है ना ही कट करता है, बल्कि एक दूसरे से पैरेलल हो जाता है। लॉक कर दें। एसिम्टोट का मतलब अगर पूछेगा तो एसिम्टोट का मतलब पूछेगा बेटा, मतलब एक लाइन, कैसा लाइन? जो दिए गए ग्राफ को, दिए गए कर्व को ना ही टच करता है ना ही कट करता है, बल्कि एक दूसरे से पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है वो इस ग्राफ के लिए
एसिम्टोट की तरह बर्ताव कर रहा है, यानी एक ऐसा लाइन है जो ग्राफ को ना टच करेगा ना कट करेगा। फिर उसी तरह से यहां भी जो एक्स एक्सिस है वो ग्राफ के लिए क्या है, एसिम्टोट की तरह बर्ताव कर रहा है, यानी कि ना ये वाली जो लाइन है ना ग्राफ को टच करेगा ना कट करेगा बल्कि पैरेलल हो जाएगा। उसी तरह से ये जो बाई एक्सिस है, यहां जो बाई एक्सिस है वो इस ग्राफ को ना ही टच करेगा ना कट करेगा बल्कि क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये ग्राफ किसका है बेटा, ये ग्राफ है बाई इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, जिसमें बेस 1 से बड़ा है। और देखो ये वाली पॉइंट कितना है बेटा, ये वाली पॉइंट है 0,1, तो ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 1,0। क्यों, क्योंकि देखो जब एक्सपोनेंशियल से लॉग में आते हो तुम, जब एक्सपोनेंशियल से लॉग में आते हो तो x बिकम बाई, यानी x यहां 0 है तो यहां ये जो x है वो बाई हो जाएगा, तो बाई की जगह पर आ गया, जो यहां बाई है वो x की जगह पर आ जाता है। बात समझ रहे हो ना, ये चूंकि ग्राफ बाई एक्सिस को कट किया है तो ये ग्राफ x एक्सिस, यहां जो भी घटना होता है उसका उल्टा घटना यहां होगा। इसके पीछे भी लॉजिक है बेटा, ये कैलकुलस में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, ये कैलकुलस में इसकी जानकारी बहुत डिटेल में लेंगे हम लोग, ठीक ना। अभी जैसे सिखा रहे हैं वैसे सीख लीजिए आप लोग। तो ये log x बेस a का ग्राफ है, दोनों ही ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है। यहां ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ जो है बेटा, ये ग्राफ जो है वो log का ग्राफ है जिसमें बेस 1 से बड़ा है। जब एक्सपोनेंशियल में बेस 1 से बड़ा रहता है तो ग्राफ निगेटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करता है, छूता नहीं, पैरेलल हो जाता है। और यहां पे जब बेस 1 से बड़ा है तो निगेटिव बाई एक्सिस को छूने की कोशिश करता है, छूता नहीं है। यहां पे ग्राफ बाई एक्सिस को कट करता है जबकि यहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। यहां पे जहां कट करता है वहां पॉइंट है 0,1 और यहां पे जहां कट करता है वहां पे पॉइंट है 1,0। लॉक कर दे। फिर केस नंबर 2, जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 2 केस में स्टडी करते हैं बेटा, जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 2 केस में स्टडी करते हैं वैसे ही हम लॉगरिथमिक फंक्शन को भी 2 केस में स्टडी करते हैं। तो चलो आते हैं बेटा हम लोग मुद्दे पे। ये टच नहीं करेगा बेटा बल्कि पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट कितना होगा 1,0। अब देखो ये भी ग्राफ किसका है, ये भी ग्राफ लॉग का ही है, लॉग एक्स बेस ए का है, लेकिन यहां बेस कितना है, बेस 0 से बड़ा है 1 से छोटा है। इफ बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, और है ना, जैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 2 केस में स्टडी करते हैं, एक बार बेस 1 से बड़ा है तब, और एक बार जब बेस 0 से 1 के बीच में है तब। उसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन को भी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, आप लोग को बताया हुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है बेटा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। लॉक कर दें। तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम 2 केस में स्टडी करते हैं वैसे ही यहां लॉगरिथमिक फंक्शन को भी 2 केस में स्टडी करेंगे। लॉक किया जाए बेटा, लॉक किया जाए। तो चलो ये जैसे देखो यहां जब बेस 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश कर रहा है, छूता नहीं है बल्कि पैरेलल हो जाता है। उसी तरह से जब यहां बेस 0 से 1 के बीच में है तो पॉजिटिव बाई एक्सिस को छूने की कोशिश करता है, छूता नहीं बल्कि पैरेलल हो जाता है। कॉमन बात है। ये देखो ये ग्राफ जो है वो बाई एक्सिस पे कट किया है जबकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया है। ये जहां कट करता है, ये जहां कट करता है वो पॉइंट कितना होता है 0,1, जबकि ये जहां कट करेगा वहां क्या हो जाएगा 1,0। तो ये ग्राफ दोनों क्लियर है बेटा, ये ग्राफ दोनों क्लियर है, ये ग्राफ दोनों क्लियर है बेटा। सारे बच्चों का ग्राफ क्लियर हो गया है क्या? सारे बच्चों का ग्राफ क्लियर हो गया है बेटा? लॉगरिथमिक फंक्शन का कमेंट करो जल्दी से, सारे बच्चों को कमेंट करना बेटा, क्या ये ग्राफ क्लियर हो गया बेटा? यदि ग्राफ एक्सपोनेंशियल का और लॉग का कंपेयर करना है तो बेस 1 से जब बड़ा है तो दोनों को कंपेयर करो, और जब बेस 0 से 1 के बीच में है तब कंपेयर करो। जब बेस 1 से बड़ा है तब कंपेयर करो दोनों को, है ना। वहां जो देखो एक्सपोनेंशियल में जो घटना होगा उसका उल्टा घटना लॉग में होगा, या ये कहें कि जो घटना लॉग में होगा उसका उल्टा घटना एक्सपोनेंशियल में होगा। समझ गए बेटा? जो घटना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में होगा उसका उल्टा घटना होगा लॉग के अंदर, है ना। बशर्ते कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अगर हम एक्सपोनेंशियल में बेस 1 से बड़ा लिए हैं तो लॉग में भी बेस 1 से बड़ा लेंगे तभी कंपेयर होगा। जब हम एक्सपोनेंशियल में बेस 0 से 1 के बीच में लिए हैं तो हमको लॉग में भी बेस 0 से 1 के बीच में लेना होगा, तब कंपेयर होगा वो, ठीक है।
और कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा? और कोई बच्चा कमेंट नहीं किया? बाकी किसी को दिक्कत है तो बताएं आप। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो काइंडली बताएं। तो वीडियो शुरू से ही आ रहा होगा बेटा, आपने लेट से ज्वाइन किया होगा, ठीक है। वीडियो तो स्टार्टिंग से ही आएगा, कोई बात नहीं। अगर जहां से वीडियो आया है आप उसको शुरू से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, क्लास ऑफ कोर्स हो रहा है बेटा, ठीक है, क्लासेस चल रही है। तो दोनों को देखो, दोनों में केस नंबर 1 को कंपेयर करो। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है बेटा, तो कल ही बता, एक बार बता दिया था ना, ऑफलाइन क्लासेस चल रही है। यहाँ पे बच्चे जिनको आना है वो आ भी रहे हैं, पूछताछ भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहे हैं। 21 से क्लासेस चलना हो जाएगा, प्रीवियस स्टूडेंट्स का 1 तारीख से आप लोग का क्लास चलना शुरू हो जाएगा। बता दिया बेटा, एक बार हो गया, बता दिया मतलब चल रहा है, ठीक है ना। केस नंबर 1 को दोनों तरफ, दोनों का कंपेयर करें बेटा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एक्सपोनेंशियल में जो ग्राफ है वो निगेटिव एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश कर रहा है, जबकि लॉग में निगेटिव वाई एक्सिस को छूने की कोशिश कर रहा है। एक्सपोनेंशियल में ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कट किया है, जबकि यहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया है। एक्सपोनेंशियल में जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट किया उसका पॉइंट है 0,1, जबकि यहां पे जहां कट किया वो पॉइंट है 1,0। तो इस तरह से कंपेयर कर लेना है बेटा आप लोग को, है ना। ये दोनों ग्राफ क्लियर है बेटा, लॉग का जो दोनों ग्राफ है, क्या ये क्लियर है बेटा आप लोग का? पहला ग्राफ जिसमें नेगेटिव वाई एक्सिस को छूने की कोशिश कर रहा है, बढ़ते चला गया, ऊपर उठते हुए चला गया, और दूसरा जो ग्राफ है जिसमें पॉजिटिव वाई एक्सिस को छू रहा है वो घटते घटते नीचे आ रहा है। एक ग्राफ जो है बेटा कंप्लीट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, और दूसरा जो ग्राफ है बेटा वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। चलो ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं बेटा। अब जरा समझो, ये ग्राफ है बेटा 1,0, ये ग्राफ है y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, जिसमें बेस 1 से बड़ा लिया गया है। अब देखो बेटा, इसमें लेफ्ट से अगर राइट जाओगे, इसमें अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या देख रहे हो, ग्राफ का वैल्यू बढ़ रहा है। ग्राफ का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो यहां पे ज्यादा बड़ा निगेटिव है, यहां थोड़ा कम निगेटिव हुआ, यहां थोड़ा और कम निगेटिव हुआ, यहां 0 हुआ, यहां थोड़ा और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। तो जब लॉग में बेस 1 से बड़ा रहेगा, जब लॉग में बेस 1 से बड़ा रहेगा बेटा, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्राफ का वैल्यू बढ़ते जाएगा, यानी कि लॉग का वैल्यू बढ़ते जाएगा। दूसरा ग्राफ जरा देखो, दूसरा ग्राफ है बेटा मेरा अपन लोग का ये ग्राफ है ना, ये पॉइंट है 1,0। अब देखो यहां क्या है बेटा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एक्स तो बढ़ेगा, जैसे जैसे हम ऑरिजिन से राइट साइड जाएंगे एक्स बढ़ेगा, लेकिन ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है। देखो ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। नहीं, ये ग्राफ है y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए का, जिसमें बेस है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। दोनों ही ग्राफ क्या है बेटा, दोनों ही ग्राफ जो है लॉग का ही है। एक में क्या है, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, ग्राफ का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, यानी कि लॉग का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। और दूसरा ग्राफ है लॉग का, जैसे जैसे एक्स को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे एक्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ का वैल्यू घटते, यहाँ बड़ा, यहाँ थोड़ा और कम, यहाँ थोड़ा और कम, यहाँ 0, यहाँ और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम, निगेटिव होते जा रहा है ना। तो पहला ग्राफ में देख रहे हैं जैसे जैसे हम एक्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ का वैल्यू बढ़ रहा है, नहीं लॉग का वैल्यू बढ़ रहा है। दूसरा ग्राफ में देख रहे हैं जैसे जैसे एक्स का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ का वैल्यू घट रहा है, नहीं लॉग का वैल्यू घट रहा है। यही बात है। ये क्लियर हो गया सारे बच्चों का बेटा, ये सारे बच्चों का क्लियर हो गया है, ये सारे बच्चों का क्लियर हो गया है ग्राफ बेटा, ये सारे बच्चों का ग्राफ क्लियर हो गया बेटा।
देखो बेटा, यदि इसको कंपेयर करना होगा एक्सपोनेंशियल में, यदि इसको एक्सपोनेंशियल में कंपेयर करना होगा तो वहां भी कौन सा केस लोगे, जब बेस 1 से बड़ा रहेगा। और इसको कंपेयर करो तो इसको किससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करो, जब बेस 0 से 1 के, यानी कि जब लॉग और एक्सपोनेंशियल को कंपेयर करेंगे, जब लॉग और एक्सपोनेंशियल को कंपेयर करेंगे तो ध्यान रखेंगे, अगर हम लॉग में बेस 1 से बड़ा ले रहे हैं तो हम एक्सपोनेंशियल में भी बेस 1 से बड़ा लेंगे। यदि हम लॉग में बेस 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं तो हम एक्सपोनेंशियल में भी 0 से 1 के बीच में बेस लेंगे। समझ गया बेटा? तो ये कंपेयर करने का तरीका है और ग्राफ को याद रखने का भी तरीका है। जैसा कि हम बार बार कर रहे हैं बेटा, हमने ग्राफ एक्सप्लेन नहीं किया है। तुम लोग को लग रहा होगा कि सर ने ग्राफ बहुत हद तक एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन हम बार बार कर रहे हैं कि बस ठीक है, एक टेक्निक सिखा दिए, याद रखने का तरीका, थोड़ा समझने का अच्छे से, ठीक है ना। अच्छा, इस ग्राफ में बाई एक्सिस क्या है बेटा, बाई एक्सिस क्या है, इस ग्राफ के लिए बाई एक्सिस क्या किस तरह बर्ताव कर रहा है, इस ग्राफ में बाई एक्सिस किसकी तरह बर्ताव कर रहा है, जो बेस 1 से बड़ा है बेटा, जिस लॉग में बेस 1 से बड़ा लिए हैं उसमें बाई एक्सिस का बिहेवियर क्या है। जिस लॉग में हम बेस 1 से बड़ा लिए हैं बेटा, जिस लॉग में बेस 1 से बड़ा लिए हैं उसमें बाई एक्सिस का क्या बिहेवियर है। अच्छा चलो, एक बात और, अगर सारे बच्चों को एक लाइन में बताना होगा कि एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, यदि सारे बच्चों को एक लाइन में बताना होगा एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, क्या बोलोगे? यदि सारे बच्चों को एक लाइन में बताना होगा कि एसिम्प्टोट का मतलब क्या समझते हो? वेरी गुड। यदि सारे बच्चों को बताना होगा कि एसिम्प्टोट का मतलब क्या समझते हो, एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, यदि सारे स्टूडेंट्स को एक लाइन में बताना होगा कि एसिम्प्टोट का मतलब क्या समझते हैं, क्या बोलोगे? कमेंट करो, फास्ट कमेंट करें बेटा, आप लोग फास्ट कमेंट करें आप लोग। एक लाइन में बेटा कमेंट करना है लाइन, एसिम्प्टोट का मतलब सर लाइन। अगर आपसे पूछता है कैसा लाइन, तो एक ऐसा लाइन जो दिए गए कर्व को यानी दिए गए ग्राफ को ना ही कट करता हो ना ही टच करता हो, बल्कि एक दूसरे से पैरेलल हो जाता हो। यहां जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो बाई एक्सिस है बेटा और जो लॉग का ग्राफ है वो एक दूसरे को टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन करेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, हमने ग्राफ में क्या दिखाया है, पैरेलल दिखाया कि दोनों पैरेलल हो गया है। तो यदि एक लाइन में कमेंट करना है कि एसिम्प्टोट का मतलब क्या समझते हैं, मतलब लाइन, एसिम्प्टोट का मतलब सिंपली अ लाइन। कैसा लाइन? एक ऐसा लाइन जो दिए गए ग्राफ को, दिए गए कर्व को ना ही कट करता है ना ही टच करता है, बल्कि एक दूसरे से पैरेलल हो जाता है। लॉक कर दे बेटा, इसको लॉक कर दें। आप देखो, एक दो एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, उससे थोड़ा और भी चीजें क्लियर हो जाएगा। आप देखो, y इक्वल टू लॉग x बेस 3, ये केस नंबर 1 होगा कि केस नंबर 2 होगा? इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ का पैटर्न कुछ इस प्रकार होगा। जैसे अगर लिखा हुआ है y बराबर लॉग x बेस 5, इस ग्राफ का पैटर्न कैसा होगा? इस ग्राफ का पैटर्न सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही लॉग में बेस 1 से बड़ा है, और जब बेस 1 से बड़ा रहेगा तो देखो ग्राफ इस तरह से हम ड्रॉप किए होंगे, यानी इसका पैटर्न और इसका पैटर्न क्या रहेगा? ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, अब आगे पीछे बढ़ने का अलग बात है, लेकिन पैटर्न दोनों का सेम रहेगा। उसी तरह से अगर y इक्वल टू लॉग x हाफ है, बेस कितना है? हाफ है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा 1,0, ये लिख दो यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा 1,0 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 1,0। समझ रहे ना? तो जितना भी बेस 1 से बड़ा रहेगा, जितना भी बेस 1 से बड़ा है, उसका पैटर्न सब एक जैसा रहेगा। अब उसी में से किसी का वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पैटर्न सबका सेम रहेगा।
और जितना भी बेस 0 से 1 के बीच में रहेगा, जैसे मान लो ले लेते हैं y इक्वल टू लॉग x और ये 0.002 ले लेते हैं, तो बेस कितना है 0.002 है, जो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो इसका ग्राफ भी कैसा होगा, इसका ग्राफ भी कुछ इस प्रकार होगा। लॉक कर दें इसको। तो इस तरह से एग्जांपल, तो जितना भी हाँ, मतलब एसिम्प्टोट का मतलब बेटा हो गया कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दिए गए ग्राफ को ना कट करेगा ना टच करेगा। जैसा कि हम दिखा रहे हैं, देखो सब ग्राफ में ये जितना भी ग्राफ हमने ड्रॉ किया उसमें बाई एक्सिस जो है वो ग्राफ को ना ही टच करते हुए कहीं दिख रहा है ना कट करते देख, बल्कि हमने पैरेलल दिखाने की कोशिश किया है ना, पैरेलल दिखाने की। तो उस तरह से समझदारी डेवलप कर लेना है मन में कि भाई एसिम्प्टोट का मतलब एक ऐसा लाइन जो दिए गए ग्राफ को ना ही टच करता हो और ना ही कट करता हो। लॉक कर लें बेटा, इसको लॉक कर दें। चलिए चलो, बचा खुचा जो लॉग के ऊपर कल क्वेश्चंस होगा वो कल करवा देंगे। उसके बाद फिर पुनः हम लोग मॉड के ऊपर आएंगे और मॉड का कुछ पैटर्न करने के बाद हम लोग साइन स्कीम सीखेंगे और साइन स्कीम सीखने के बाद फिर सब चीज का इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, चाहे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी हो, चाहे एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी हो, चाहे वो किसी भी चीज का इनइक्वालिटी हो, है ना। क्योंकि साइन स्कीम जब हम लोग सीख लेंगे इसका मतलब कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सीख लेंगे। तो चलिए इतना, तब तक आप लोग ध्यान रखिए, फिर हम लोग कल मिलते हैं आप लोग से। थैंक यू। ठीक है बेटा, आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहे अच्छे से, मन से, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस होगा, किसी बच्चों को अगर कोई क्वेश्चंस पूछना होगा तो वो क्वेश्चंस भेज सकता है बेटा। हम क्वेश्चंस या तो एट ए टाइम भी दे देंगे सॉल्व करके, अगर तुम बोलोगे तो क्लास में भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा। और जिस बच्चों को आना है डाउट्स वगैरह में आ सकता है तो ट्राइबे के कैंपस में भी आके पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू।